हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक चैट जीपीटी की कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी आप नॉर्मल पर्सन हैं, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्टडीज़ को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए होने वाली है, कैसे वो चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने स्टडीज़ में, अपने लर्निंग में ग्रो कर सकते हैं और अपने टॉपिक ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के होमवर्क की कि काफ़ी सारे होमवर्क मिलते हैं स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जैसे कोई भी टॉपिक्स या साइंस का टॉपिक स्टूडेंट को समझ नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो देखिए कैसे मैं आपको सॉल्व करके और समझ के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमवर्क हेल्प की। जैसे आपको कोई होमवर्क मिलता है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ इन सिंपल वर्ड्स। जैसे आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया जाता है क्लास में, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और ये मैंने चैट जीपीटी में लिख के पेस्ट करके सर्च कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ये सर्च कर रहा है और ये देखिए इसने मतलब अपना आंसर दे दिया है कि मतलब फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। आप लोग मतलब स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि कितने सारे ये 3 लॉज हैं और इसको काफ़ी अच्छे से इसने एग्जांपल दे के समझाया हुआ है। आप भी अपना टॉपिक, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसको चैट जीपीटी में इंसर्ट करके कमांड दे के अपना समझ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को ये समझ नहीं आया तो जैसे यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट विल स्टे रेस्ट और कीप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है या फिर डेफिनेशन इसकी हार्ड है, तो आप और ज़्यादा इसमें लिख सकते हैं कि explain me this in simple words। देखिए ये मैंने लिख के इसमें मतलब इंसर्ट कर दिया है, कमांड दे दिया इसको। और अब ये एकदम सिंपली तरीके से मुझको बताएगा कि कैसे आप न्यूटन्स लॉ को समझ सकते हैं। देखो एकदम सिंपल बताया। इफ़ नथिंग इज नॉट मूविंग इट विल स्टे स्टिल, इफ़ समथिंग इज मूविंग इट विल कीप मूविंग अनलेस यू पुश और स्टॉप इट। मतलब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपको समझा रहा है और इससे कोई भी समझ जाएगा, जो कितना भी बेसिक जिसको पढ़ना हो या फिर कितना भी कम से कम चीज़ें आती हों, उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना टॉपिक डाल के चैट जीपीटी में आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसने इसी तरह सेकेंड लॉ के बारे में बताया है कि हैवी थिंग्स नीड मोर फोर्स और थर्ड लॉ पुश एंड गेट पुश्ड बैक। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से इसने समझाया और इसने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि यह थर्ड लॉ का है, व्हेन यू जंप ऑफ अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड एंड यू मूव फॉरवर्ड। मतलब जब आप बोट से कूदते हैं तो बोट पीछे जाती है और आप आगे जाते हैं। मतलब आप बोट को पीछे धक्का देते हैं और बोट आपको आगे धक्का देती है। तो ये रहा कि आप कैसे अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन की बात। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए तो आप इसमें क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ कि सजेस्ट मी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक that can come in exams। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें मतलब प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दो जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये सबसे पहले मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है कि ये इतने सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड 4 क्वेश्चन इसने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे दिए हैं और 5 क्वेश्चन इसने न्यूटन सेकेंड लॉ पे, थर्ड क्वेश्चन इसने न्यूटन्स थर्ड लॉ पे दिए हैं। मतलब 5 क्वेश्चन इसने न्यूटन थर्ड लॉ पे दिए हैं। और हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चन, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन इसने 4 और दिए हैं। और जैसे कि आप लोग अगर आप चाहते हैं कि इसका एग्जाम्पल आंसर भी हमको मिल जाए तो आप इसमें आंसर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे गिव आंसर मैंने लिखा और ये मुझे तुरंत ही आंसर इसके सारे आंसर इसके दे देगा। तो ये देखिए जितने क्वेश्चन इसने दिए थे उसके सारे आंसर ये दे रहा है। फर्स्ट का आंसर जैसे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट stays exist and an object motion stays motions unless acted upon an external force. Example, a book on a table will not move until you push it. थोड़ा मुझे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। इस चैट का मैं
इस चैट को मैं शेयर करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उससे जाकर इस पूरी चैट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसने सारे एग्जांपल, इसने सॉल्यूशन और फॉर्मूले भी दे दिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन और फॉर्मूले भी दे दिए हैं जिनसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। और हाँ, अपने चैट जीपीटी का यूज़ करके आप अपनी क्लास में टॉप आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। आप कोई भी टॉपिक को चैट जीपीटी में सर्च करके इसका आंसर या उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, इसे चैट कर सकते हैं। और हाँ, इसी तरह के AI टूल्स के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है और ज़्यादा इंटरेस्ट आप रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्टूडेंट्स या अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं और कर सकते हैं और इससे अपनी स्टडीज़ को एकदम हाई लेवल बूस्ट कर सकते हैं।